हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज का सेशन नंबर है 75। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमने ऑलरेडी 74 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी फ्रेंड्स नए हैं, जो भी फ्रेंड्स पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पढ़े हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी वर्ड्स को, जिनके चांसेस होते हैं एग्जाम्स में रिपीट होने के, उन सभी वर्ड्स को हम अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स भी होते हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा ये आज का सेशन होने वाला है। सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने का काम करेंगे आज की हेडलाइन को, और आज की हेडलाइन कहती है डीसीडब्ल्यू रेस्क्यूज गर्ल फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन। डीसीडब्ल्यू रेस्क्यूज गर्ल फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन, ये आज की हमारी हेडलाइन है। तो समझिएगा। देखिए, डीसीडब्ल्यू, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीसीडब्ल्यू क्या होता है। डीसीडब्ल्यू एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है द दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन, यानी कि औरतों के लिए ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो औरतों के हक के लिए काम करती है। डीसीडब्ल्यू ने क्या किया? रेस्क्यू किया। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। गर्ल, डीसीडब्ल्यू ने एक गर्ल को रेस्क्यू किया फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन। अब देखिए, आपको जानने की जरूरत है कि ये प्रोस्टिट्यूशन क्या होती है। देखिए, प्रोस्टिट्यूशन को जानने से पहले आपको एक वर्ड और समझना पड़ेगा। ठीक है, एक वर्ड और समझना होगा, प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट, इसको जरा समझिए। प्रोस्टिट्यूट, PROSTITUTE। अब देखिए, प्रोस्टिट्यूट क्या होता है। प्रोस्टिट्यूट हम बोलते हैं वेश्या को, एक ऐसी औरत जो गंदे काम करके, गलत काम करके पैसे कमाने का काम करती है। समझ रहे हो? इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस इन इंग्लिश, देन वी कैन से कि prostitute is a woman who earns money by having sex with lots of men, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सेक्स करके जो औरत पैसे कमाती है, तो उस औरत को आप कहते हैं प्रोस्टिट्यूट। और उस प्रोस्टिट्यूट के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन को आप हिंदी में कह सकते हैं वेश्यावृत्ति। समझ रहे हो? तो ये आज की हेडलाइन है कि डीसीडब्ल्यू ने एक गर्ल को रेस्क्यू किया, बचाया फ्रॉम प्रोस्टिट्यूशन से, वेश्यावृत्ति से। उम्मीद करता हूं कि ये हेडलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट हेडलाइन की बात करते थे कि ये एक हेडलाइन और दी गई है जिसको आप कहते हैं सब हेडलाइन। तो देखिए, सेक्स रैकेट बस्टेड। सबसे पहले आप समझिए कि सेक्स रैकेट क्या है। देखिए, एक ऐसा कोई ग्रुप जहां पर कुछ महिलाएं और कुछ आदमी मिल करके, या फिर मैं कहूँ कुछ गर्ल्स और बॉयज मिल करके एक मतलब ऐसा काम करे जो गंदा काम, जिसको हम कहते हैं, जो मतलब जैसे अभी मैं बोल रहा था, जैसे एक प्रोस्टिट्यूशन का काम करे काफी लोग मिल करके जो पैसे कमाते हैं गलत तरीके से, और उस ग्रुप को आप कहते हैं सेक्स रैकेट। समझ रहे हो? अब बस्टेड का मतलब था वंडा फूटना, तो सेक्स रैकेट का वंडा फूटा। क्लेम्स कमीशन, कमीशन मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है डीसीडब्ल्यू की, और क्लेम का मतलब दावा करना। तो सेक्स रैकेट का वंडा फूटा, ऐसा दावा किया कमीशन ने। उम्मीद करता हूं कि ये हेडलाइन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। समझिएगा, द दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन, आप इसको शॉर्ट में कह सकते हैं डीसीडब्ल्यू। द दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन, यानी कि फिर मैं कहूं डीसीडब्ल्यू, ऑन सैटरडे, डीसीडब्ल्यू ऑन सैटरडे सैड, डीसीडब्ल्यू ने सैटरडे को कहा, दे अलॉन्ग विद द पुलिस रेस्क्यूड अ 20-year-old वुमन। समझ रहे हो कि दे मतलब जो डीसीडब्ल्यू का स्टाफ है, स्टाफ के जो मेंबर्स है, वे लोग दे अलॉन्ग विद द पुलिस के साथ उन्होंने क्या किया? रेस्क्यूड अ 20-year-old वुमन, एक 20 साल की औरत को उन्होंने बचाया। हु वॉज एलिजली, देखिए ये वुमन के लिए यूज किया गया हु, जिसको आप कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु वॉज एलिजली, एलिजली मतलब कथित तौर पे, और वॉज आप देख रहे होंगे, वॉज के बाद में फोर्स्ड यहां पर देख रहे हो, तो ये पैसिव का सेंटेंस हो गया। Who was allegedly forced, यानी कि जिसको फोर्स किया गया, into prostitution, जिसको फोर्स किया गया वेश्यावृत्ति के लिए,
फ्रॉम रोहिणी। तो रोहिणी से ये एक औरत थी 20 साल की जिसको रेस्क्यू किया है दिल्ली कमीशन ने मिलकर के पुलिस के साथ, तो उस औरत को बचाया। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी डाउट्स बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए डीसीडब्ल्यू ऑफिशियल्स, अब देखिए इस जो संस्था के डीसीडब्ल्यू ऑफिस जो अधिकारी हैं सेड, उन्होंने कहा कि एक्शन वॉज टेकन, एक्शन वॉज टेकन यानी कि एक्शन लिए गए, या एक्शन एक एक्शन है तो एक्शन लिया गया। आफ्टर द वुमन रीच्ड आउट टू द कमीशन फॉर हेल्प, देखिए वुमन रीच आउट का मतलब तो पहुंचना। आफ्टर द वुमन रीच्ड आउट टू द कमीशन, औरत के कमीशन मतलब जो संस्था है कमीशन में पहुंचने के बाद, ये जो कमीशन है जो ऑर्गेनाइजेशन वहां तक पहुंचने के बाद में डीसीडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये एक्शन लिया। ठीक है, वो औरत जब मदद के लिए कमीशन के पास पहुंची तब ये एक्शन लिया गया। यहां पर ये फुल स्टॉप हो जाता है। आगे की बात करते हैं। शी इन्फॉर्म्ड, अब देखिए इस महिला ने इन्फॉर्म किया दैट की वन ऑफ हर ओल्ड एक्वेंटेंसेस, देखिए आपको समझना होगा कि एक्वेंटेंसेस क्या होता है। एक्वेंटेंस एक ऐसे परिचित व्यक्ति को कहते हैं जो आपका मित्र हो सकता है। तो एक्वेंटेंस जो होता है वो परिचित व्यक्ति को कहते हैं। तो शी इन्फॉर्म्ड, उसने इन्फॉर्म किया दैट की वन ऑफ हर ओल्ड एक्वेंटेंसेस, यानी कि उनके जो उस औरत के जो कई परिचित व्यक्ति थे उनमें से एक ने हैड लियोर्ड हर, उसको बहलाया था फुसलाया था, हैड लियोर्ड हर विद अ हाई पेइंग जॉब, यानी कि उसको ल्योर किया था, लालच दिया था एक हाई पे जॉब का। बट इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय क्या हुआ, पुश्ड हर इनटू प्रोस्टिट्यूशन, लेकिन क्या हुआ उसको धकेल दिया, पुश का मतलब धकेल दिया, इनटू प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वैश्यवृत्ति में, वैश्यवृत्ति में उसको धकेल दिया। जॉब के बहाने से उसको ले गया कि यानी कि हाई पे वाली आपको जॉब दिलाएंगे, लेकिन क्या हुआ उसको वैश्यवृत्ति में धकेल दिया। तो उसके साथ में ये इस तरीके से धोखा हुआ, चीट किया गया उसको। यहां पर यह फुल स्टॉप आ गया है। अब आगे की बात करते हैं। देखिए समझिएगा, ही हैड टोल्ड हर, ही मतलब वह पर्सन जिसने धोखा दिया था, ही हैड टोल्ड हर, उस व्यक्ति ने इस औरत को कहा था या बताया था दैट की ही कुड हेल्प हर, कि वह उसकी मदद कर सकता है अर्न कमाने में, इजी मनी यानी कि आसानी से पैसे कमाने में वह उसकी मदद कर सकता है, ऐसा उसको लालच दिया था। फिर क्या हुआ, शी वेंट विद हिम, वह उसके साथ चली गई, वो जो औरत थी वो उसके साथ में चली गई। एंड और क्या हुआ, ऑन रीचिंग द हाउस इन रोहिणी, रोहिणी में घर पहुंचने के बाद में शी वॉज आस्क्ड, जब वो रोहिणी में अपने घर ले गया और वो औरत उसके साथ घर पर पहुंची, शी वॉज आस्क्ड तो उसको बोला गया। देखिए शी प्रोनाउन, वॉज हेल्पिंग वर्ब और आस्क्ड थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव बना। शी वॉज आस्क्ड टू एंगेज, एंगेज मतलब इन्वॉल्व होना, किसी चीज में शामिल होना। तो उसको कहा गया कि टू एंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन, द डीसीडब्ल्यू सेड, तो उसको प्रोस्टिट्यूशन में वैश्यवृत्ति में शामिल होने के लिए, एंगेज होने के लिए कहा गया, ऐसा डीसीडब्ल्यू ने बताया। यहां पर ये फुल स्टॉप आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी, ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि द हिंदू या फिर कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर किस तरीके से आप पढ़ सकते हो, हर लाइन आप इसमें से समझ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी को जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए द वुमन, अब उसी औरत की बात की जा रही है। द वुमन ऑल्सो सैड, उस औरत ने यह भी कहा कि शी वॉज थ्रेटन्ड, शी वॉज थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब धमकाना। वॉच के साथ में अगर आप थर्ड फॉर्म देख रहे हो तो इसका मतलब पैसिव हो जाता है। तो शी वॉज थ्रेटन्ड यानी कि उसको धमकाया गया, एंड बीटन अप और उसको पीटा भी गया। व्हेन, जब, शी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, टू एंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि जब उसने ये गंदा काम यानी कि प्रोस्टिट्यूशन का काम करने से मना कर दिया तब उसको पीटा गया, उसको धमकाया गया, ऐसा उस औरत ने बताया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, आगे की कहानी को समझते हैं। व्हेन द डीसीडब्ल्यू टीम रीच्ड रोहिणी, जब डीसीडब्ल्यू की जो टीम थी वो रोहिणी पहुंची, दे फाउंड, जो टीम है उनको मतलब पाया, उस टीम ने पाया, दे फाउंड दैट की देयर वर 3 गर्ल्स एंड सम मैन इन द हाउस,
तो जब डीसीडब्ल्यू की टीम रोहिणी पहुंची, उन्होंने पता चला, उनको मिला कि 3 जो और लड़कियां थी वो शामिल थी और कुछ लोग उस घर में पाए गए। ठीक है, उस घर में पाए गए अपार्ट फ्रॉम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द मेन परपिट्रेटर। मेन परपिट्रेटर का मतलब होता है जो मुख्य आरोपी था। तो मुख्य आरोपी के अलावा 3 औरतें थी, उसमें कुछ आदमी थे, तो उनको पकड़ा गया जब वो जो टीम थी डीसीडब्ल्यू की रोहिणी पहुंची तब। और इस परपिट्रेटर का नाम भी दिया जीतेश। समझ रहे हो, जो मुख्य आरोपी था उसका नाम भी दिया, जिसका नाम था जीतेश। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की कहानी को जरा समझने का प्रयास करते हैं। ही वॉज फाउंड। अब देखिए, उस मुख्य आरोपी के लिए यूज किया गया ही प्रोनाउन। ही वॉज फाउंड, वह पाया गया। देखिए वॉच के साथ में, यानी कि बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में अगर आप वी देख लेते तो इसका मतलब वह पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाता है। ही वॉज फाउंड यानी कि उसको पाया गया इनसाइड अ रूम, एक कमरे के अंदर, इन ऑब्जेक्शनेबल सर्कमस्टेंसेस। देखिए सर्कमस्टेंसेस होते हैं हालात, सिचुएशन, और ऑब्जेक्शनेबल मतलब जिसका विरोध किया जा सके। तो ऐसे हालातों में वो पाया गया जो काफी मतलब चौंकाने वाले थे। सही हालातों में वो नहीं पाया गया। आप समझ सकते हो, जब वहां पर सेक्स रैकेट चल रहा हो और अचानक से कोई टीम जांच करने के लिए पहुंच जाए, रेड अगर डाल दी जाती है, तो वहां पर वो आदमी होगा किस हालातों में वो पाया गया होगा, क्योंकि वहां पर लड़कियां भी थी। समझ रहे हो, तो अगर सेक्स रैकेट चला रहा है तो समझ सकते हो, मैं अपनी जुबान से उसको कहना सही नहीं समझता, तो आप समझ सकते हो कि किस हालात में उसको पाया गया, और जिन हालातों में उसको पाया गया उसी को आप कहते हैं ऑब्जेक्शनेबल सर्कमस्टेंसेस। आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स। दे एक्सेप्टेड। अब देखिए उन लोगों ने यह भी स्वीकार किया दैट कि देयर वॉज अ सेक्स रैकेट ऑपरेशनल। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वहां पर एक सेक्स रैकेट ऑपरेशनल था। ऑपरेशनल का मतलब होता संचालित था, वर्किंग था, काम कर रहा था। फ्रॉम द हाउस, उसी घर से। द वीमेंस पैनल सैड, ये बताया उस औरत की ऑर्गेनाइजेशन, जो डीसीडब्ल्यू है उसको आप पैनल भी कह सकते हो। तो उस औरत की जो पैनल थी डीसीडब्ल्यू, उसने ये बात बताई। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की कहानी को समझते हैं। कुछ एक आध पैराग्राफ अभी और बचे हुए हैं जिसको आपको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक इस वीडियो को देखनी है अगर आप चाहते हो कि द हिंदू पर आपकी पकड़ बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे की बात करते हैं। डीसीडब्ल्यू चेयरपर्सन। अब डीसीडब्ल्यू की एक चेयरपर्सन है जिनका नाम है स्वाति मालीवाल। उन्होंने कहा यंग गर्ल्स आर पुश्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि यंग गर्ल्स यानी कि जो जवान लड़कियां होती हैं, आर पुश्ड, उनको धकेल दिया जाता है इनटू प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति में, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मतलब के बहाने से, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ जॉब्स एंड इजी मनी, पैसों के बहाने से और जॉब्स के बहाने से उनको वेश्यावृत्ति में पटक दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। ऐसा स्वाति मालीवाल ने बताया, जो कि डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है। आप समझ सकते हो कि कितने बुरे हालात हैं। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट पैराग्राफ अभी और बचा है जैसे आपको समझना है। वाइल, जब वी वर एबल टू रेस्क्यू द गर्ल, जब हम औरत को मतलब रेस्क्यू करने में सफल हुए, तो डीसीडब्ल्यू ऑल्सो बस्टेड द सेक्स रैकेट। तो डीसीडब्ल्यू की जो टीम थी उसने बस्ट कर दिया, भांडा फोड़ दिया उस सेक्स रैकेट का। देयर आर सेवरल सेक्स रैकेट्स ऑपरेटिंग इन मैनी हाउसेस इन दिल्ली। समझना क्या कहा जा रहा है कि देयर आर सेवरल सेक्स रैकेट्स, कई सेक्स रैकेट्स हैं, ऑपरेटिंग जो कि चल रही हैं, संचालित है, इन मैनी हाउसेस, कई घरों में, इन दिल्ली, दिल्ली में, विच नीड टू बी इमीडिएटली शट डाउन, जिनको तुरंत ही इमीडिएटली शट डाउन यानी कि बंद करने की जरूरत है। तो आई होप कि यहां तक ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपसे करना चाहता था। आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब पर एक जंग छिड़ी हुई है। आपको पता है हमारी मीडिया और सरकार सोई हुई है, उनको उनके मतलब उनको जू भी नहीं रखता। आप समझ सकते हो कि हमारे स्टूडेंट्स की, टीचरों की क्या हालत है। जिन स्टूडेंट्स ने एनटीपीसी आरआरबी के फॉर्म्स डाले थे, एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो कब से वेट कर रहे हैं। ना तो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया और ना ही वो पैसे हमारे वापस आए जो हमने रेलवे के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए हमसे 500 रुपये वसूल किए गए थे सरकार के द्वारा।
मैं कहूँगा सरकार बहुत निकम्मी हो गई है। मैं सपोर्ट करता हूँ अभिनय सर को, मैं सपोर्ट करता हूँ गोपाल वर्मा सर को, मैं सपोर्ट करता हूँ राकेश यादव सर को और उन तमाम सभी अभिभावकों को और उन सभी टीचर्स को जो जो स्टूडेंट्स के लिए आगे निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को भी सपोर्ट करना है और यूट्यूब पर एक मुहिम हमें चलानी है और वहाँ पर हमें अपनी जो यूनिटी है वो हमें वहाँ पर शो करानी है, जिससे जो सोई हुई सरकार है वो जाग जाए, जो बिकी हुई जो मीडिया है, जो दलाल जो मीडिया है उसके होश ठिकाने आ जाए। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल देखना बंद करना है आपको, क्योंकि उनकी टीआरपी हमारे देखने से ही बढ़ती है। जब हम मीडिया का बॉयकॉट करेंगे और उनके चैनल्स को नहीं देखेंगे तो उनकी टीआरपी नीचे आ जाएंगी, तब वो जा करके उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो मैं आप सभी से, जो भी फ्रेंड्स मेरी बात को सुन रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स हमसे जुड़े हुए हमारे चैनल पर, और मैं उन सभी लोगों से, उन तमाम लोगों से मैं मतलब अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कि हम जो युवा हैं, हम जो स्टूडेंट्स, जो टीचर्स हैं, हम एक हैं और हम हर किसी के, हम सरकार, सोई हुई सरकार के और सोई हुई मीडिया के होश ठिकाने ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपको एक हैशटैग, जब भी आप किसी चैनल पर इस तरीके से सुनो, जब भी आप किसी मीडिया चैनल को सुनते हो तो वहां पर आपको हैशटैग लिख करके और वहां पर लिखना है बॉयकॉट मीडिया, बॉयकॉट मीडिया। आपको इस तरीके से हैशटैग लगा करके ये लिखना है, जिससे आपका सपोर्ट वहां पर दिखे। जब भी आप किसी मीडिया के चैनल को देख रहे हैं तो वहां पर आपको उस वीडियो को डिसलाइक करना है और आपको सपोर्ट करना है सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को और उनके सभी अभिभावकों को, तभी ये सरकार जागेगी। एक हैशटैग और आप यूज कर सकते हैं जो काफी ट्रेंड में आ चुका है इस समय। हैशटैग आप लिख करके और यहां पर लिख सकते हैं कि स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवेज स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको हैशटैग यूज करना है, जिससे आपका सपोर्ट नजर आए, जिससे सोई हुई सरकार जाग जाए। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा फ्रेंड्स। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।